जय हिंद साथियों। वेलकम टू मोक मास्टर चैनल, जहां पर हम रेलवे एग्ज़ाम यानी कि आरपीएफ, एनटीपीसी एंड ग्रुप जो हमारी आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और हाँ, हमारी इस चैनल पर आपको डेली वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 1, अंतःप्रद्रव्यवी जलिका की जालिका की खोज किसने की थी? तो अंतःजालिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट, या ऑप्शन बी के आर पोर्टर, या ऑप्शन सी जेसी बोस, या ऑप्शन डी जी ई पोलिड। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। के आर पोर्टर ने खोज की थी। अंतःजालिका की खोज किसने की थी? के आर पोर्टर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 2, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है हो तो उसका त्वरण क्या होगा? जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा? ऑप्शन ए धनात्मक, या ऑप्शन बी ऋणात्मक, या ऑप्शन सी शून्य, या ऑप्शन डी परिवर्तनशील। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी शून्य। ये शून्य होता है। जब कोई वस्तु एक समान गति से चल रही हो, उसमें गति हो, तो उसका त्वरण क्या होगा? ये शून्य होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? ऑप्शन ए 33वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन बी 35वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन सी 36वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी 40वां। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? किस संविधान संशोधन के संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी 36 यानी 36वां। तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 4, लोक लेखा समिति के कुल 22 सदस्यों में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? यानी कि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्यों में से राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य उसमें शामिल होते हैं? ऑप्शन ए 15, या ऑप्शन बी 10, या ऑप्शन सी 7, या ऑप्शन डी 12। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी 7। इसमें उसमें राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? यानी कि लोक लेखा समिति में उसमें 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 5, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा शासक कौन था? तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा शासक कौन था? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, या ऑप्शन बी रघुनाथ नाव, या ऑप्शन सी मल्हारराव होळकर, या ऑप्शन डी महादजी सिंधिया। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा शासक था, ऑप्शन हमारा इनमें से राइट यानी कि ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम थे। तो बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तो ऑप्शन 5 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यानी कि बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 6, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त बीह का शब्द का अर्थ है? तो वैदिक साहित्य में जो ब्रीह शब्द यूज हुआ था उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जौ, या ऑप्शन बी गेहूं, या ऑप्शन सी चावल, या ऑप्शन डी तिल। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी चावल। तो चावल उसका अर्थ होता है यानी कि ब्रीह ब्रीह शब्द का अर्थ होता है चावल। तो चावल इसका अर्थ होता है। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 7, सौरमंडल में पृथ्वी के दोनों तरफ कौन सा ग्रह है? तो सौरमंडल में पृथ्वी के दोनों तरफ मतलब एक आगे और पीछे दोनों तरफ कौन सा ग्रह होता है? ऑप्शन ए मंगल और बृहस्पति, या ऑप्शन बी बुध और शुक्र, या ऑप्शन सी शुक्र और शनि, या ऑप्शन डी मंगल और शुक्र। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि
पृथ्वी के दोनों तरफ कौन से ग्रह होते हैं? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी मंगल और शुक्र होता है। तो मंगल और शुक्र होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 8, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन ए ग्रामवासियों के बीच प्रतिबद्धता को बढ़ाना, या ऑप्शन बी चुनाव लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, या ऑप्शन सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट होता है, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ग्रामवासियों में जो शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि पंचायती राज का प्रधान ये लक्ष्य है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 9, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए लोलक के द्रव्यमान पर, या ऑप्शन बी मध्य बिंदु से विस्थापन पर, या ऑप्शन सी गुरुत्वीय त्वरण पर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो लोलक का आवर्तकाल पर किस पर निर्भर होता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट होता है, ऑप्शन सी गुरुत्वीय त्वरण पर। ये गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होता है, लोलक का आवर्तकाल ये गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होता है, डिपेंड होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 10, निम्न में से किसे उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं रखेंगे? तो निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से उपभोक्ता की श्रेणी में ये कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन ए हिरन, या ऑप्शन बी मेंढक, या ऑप्शन सी मनुष्य, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो उपभोक्ता श्रेणी में कौन सा नहीं रखेंगे हम? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो फिर इन निम्नलिखित में से, मतलब इनमें से ऑप्शन में से ये कोई भी नहीं होता है जो उपभोक्ता की श्रेणी में आता हो, तो ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई भी नहीं हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 11, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश से संविधान से लिया गया? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, या ऑप्शन बी आयरलैंड, या ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, या ऑप्शन डी फ्रांस। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आयरलैंड। तो आयरलैंड से लिया गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 12, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ऑप्शन ए बाबर, या ऑप्शन बी अकबर, या ऑप्शन सी जहांगीर, या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी जहांगीर। जहांगीर इज द राइट आंसर। भक्त तुकाराम ये मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो ऑप्शन हमारा सी, तो जहांगीर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड जल पर जल डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है कैल्शियम कार्बाइड पर वाटर गिरने से? तो ऑप्शन ए मीथेन, या ऑप्शन बी इथेन, या ऑप्शन सी इथिलीन, या ऑप्शन डी एसिटिलीन। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, ऑप्शन डी एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है, एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होती है। तो कैल्शियम कार्बाइड जल डालने से, वाटर गिरने से ये एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होती है, तो ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, या ऑप्शन बी ऑक्सीजन, या ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 15, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो बताइए, यूरिया के उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? ऑप्शन ए एमाइड, या ऑप्शन बी नाइट्रेट, या ऑप्शन सी नाइट्राइड, या ऑप्शन डी अमोनियम। तो किस रूप में होता है नाइट्रोजन यूरिया के उर्वरक में?
तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये एमाइड के रूप में होता है, तो एमाइड के रूप में होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, फूलों में संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बॉटनी, या ऑप्शन बी एग्रोनॉमी, या ऑप्शन सी फिनोलॉजी, या ऑप्शन डी फ्लोरिकल्चर। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को? तो हम इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी, ये फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों के संवर्धन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो इनमें से गौरांग प्रभु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चैतन्य महाप्रभु, या ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, या ऑप्शन सी रामानुज, या ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए चैतन्य महाप्रभु को गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा इनमें से ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए श्री, या ऑप्शन बी गोंडीय, या ऑप्शन सी वारकरी, या ऑप्शन डी महायान। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गोंडिया संप्रदाय से जुड़े हुए थे चैतन्य महाप्रभु, ये गोंडिया संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन हमारा इनमें से बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा गया है? ऑप्शन हमारा ए देवराय प्रथम, या ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, या ऑप्शन सी कृष्णदेवराय, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कृष्णदेव राय। जहां पर विजयनगर के कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी राइट। ऑप्शन डी यानी कि विटामिन सी इज द राइट आंसर। विटामिन सी ये जल में घुलनशील होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए अभिनय, या ऑप्शन बी साहित्य, या ऑप्शन डी विज्ञान के क्षेत्र में, या ऑप्शन डी संगीत के क्षेत्र में। तो किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है डी, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यह ऑप्शन हमारा इनमें से डी इज द राइट आंसर। यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार जो दिया जाता है उसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए 15 लाख, या ऑप्शन बी 1 करोड़, या ऑप्शन सी 25 लाख, या ऑप्शन डी 50 लाख। तो कितनी राशि प्रदान की जाती है महात्मा गांधी शांति पुरस्कार में? तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग का दरिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आग का दरिया के पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आशा पूर्ण देवी, या ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, या ऑप्शन सी कुरतुलेन हैदर, या ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? आग का दरिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर,
कुरुतुलेन हैदर ने ये पुस्तक के लिखी थी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आग का दरिया की पुस्तक कुरुतुलेन हैदर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? जहां पर ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, या ऑप्शन हाइड्रोमीटर, या ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, या ऑप्शन सी ऑडोमीटर, या ऑप्शन डी मैनोमीटर। तो वायु की आर्द्रता जो गिनी जाती है, मापी जाती है, उसके लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। ये हाइग्रोमीटर यंत्र प्रयोग किया जाता है वायु की आर्द्रता मापने के लिए, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। तो निम्नलिखित में से जो बिजली की पंखे की गति बदलने के लिए कौन सा साधन उपयुक्त होता है प्रयुक्त? ऑप्शन ए स्विच, या ऑप्शन बी एम्पलीफायर, या ऑप्शन सी रेक्टिफायर, या ऑप्शन डी रेगुलेटर। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन डी रेगुलेटर प्रयुक्त साधन है। तो बिजली पंखे की गति बदलने के लिए रेगुलेटर यूज होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।